मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया है कि कौशल विकास निगम ने प्रदेश में बेहतर कार्य किया है और अब तक 38,000 युवाओं को कौशल योजना के तहत विभिन्न ट्रेनिंग से जोड़ा गया है। इसके रिजल्ट भी अब सामने आने लगे हैं और अब तक 6,000 से अधिक युवाओं को प्लेसमेंट मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए ही वो रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त कर पाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नौजवानों में जो हुनर है उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना और उस हुनर के माध्यम से अपने जीवन को और परिवार के जीवन को सरल बनाना, उनके लिए आय का स्रोत खड़ा करना, ये स्किल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे देश भर में और देश के साथ साथ में प्रदेश भर में हो रहा है। HPKVN की सारी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज हम देख रहे थे जो बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उसमें से लगभग 6,000 के करीब बच्चों को प्लेसमेंट उसमें मिली। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वर्चुअल माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस हमीरपुर का लोकार्पण किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस को 3.80 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2019 को किया गया था और लोक निर्माण विभाग ने इस रिकॉर्ड समय से बनाकर तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि राज्य के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं ताकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर ही रखा जा सके। सीएम ने कहा है कि इससे पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजकीय महाविद्यालय और स्कूल परिसरों में रखा जाता था और ऐसी स्थिति में मशीनों ने सुरक्षा संबंधी प्रबंध करने पड़ते थे। इसको लेकर अब एक साथ रखा जाएगा। आज मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि कम से कम एक अच्छी शुरुआत उस दृष्टि से हुई और हमीरपुर शायद मेकल में पहला ही जिला है, शायद इससे पहले मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि किसी और जिले में हमने जो है वो ईवीएम की मशीन के लिए वेयर हाउस की शुरुआत कर दी, यानी कि शिलान्यास किए हैं लेकिन उसके बावजूद उद्घाटन करके समर्पित करने की स्थिति अभी तक हमारे पास और जगह नहीं आ पाई है और हमीरपुर ने बहुत अच्छा उस दृष्टि से इस काम को किया। मैं बधाई देना चाहूंगा और ये भवन बन करके जो है 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ और 6 दिसंबर 2019 को इसका शिलान्यास, जैसा बताया गया कि उसका शिलान्यास किया था और इसके माध्यम से सारी मशीन जो है हमारी ईवीएम की और उसके साथ वीवीपैट जो है नई एक एडिशन जो की गई है जो पहले। और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जयराम सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव बनने वाले रामदास धीमान 7वें आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व में राज्य में सरकार ने 4.5 के कार्यकाल में इतने मुख्य सचिव नहीं बदले हैं। राम सुभाग सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद अचानक राज्य के मुख्य सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल में चुनावी साल चल रहा है। चुनाव तक आरडी धीमान ही अब राज्य के मुख्य सचिव रहेंगे। दिसंबर 2022 में आरडी धीमान सेवानिवृत्त होंगे। चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं है। पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे हैं और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर हुए। रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप भी खबर बनाते कि भाई इनको एक्सटेंशन दिया गया। इसी सरकार ने बनाए सर, क्या अधिकारियों पर भरोसा नहीं है और आखिर देखिए है बदलने की कार्यकुशलता पर सर उनकी कार्यकुशलता पर कोई सवाल है जो सरकार को लगता है कि देखिए फारका जी पूर्व सरकार के थे। स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के
पूर्व अध्यक्ष खीमीराम के बाद अब हिमाचल आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष निक्का सिंह पटियाल और पूर्व संगठन मंत्री शिशापाल सकलानी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निक्का सिंह पटियाल को पार्टी का पटका पहनाकर शामिल करवाया है। इस दौरान पार्टी में शामिल होने के बाद निक्का ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। निक्का सिंह पटियाल जी जो 2017 से 2021 तक आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश में संस्थापक रहे, प्रदेशाध्यक्ष रहे, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ शेषराम सकलानी जी भी हैं, जो संगठन मंत्री थे, सोशल मीडिया के इंचार्ज भी थे, वो भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। निक्काराम पटियाल जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और आम आदमी पार्टी को उन्होंने यहाँ खड़ा किया। इनके मन में विचार आया कि आम आदमी पार्टी के लोग तो कांग्रेस में हैं, जो आम आदमी पार्टी करती है वो ऐसा है नहीं, कथनी और करनी में फर्क है। इन्होंने हमसे अनुरोध किया और आज आपके सामने ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कमियों के अलावा कुछ नहीं था, सारी कमियां ही कमियां हैं वहां पे। मैंने आपको शॉर्टकट जो है ना बताया कि केजरीवाल अपने हिसाब से ही हर एक स्टेट में शासन को चलाना चाहते हैं। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को आजादी भी दिलवाई, उसके बाद तरह तरह के संयंत्र, कारखाने, एम्स वगैरह वगैरह सब। और विधानसभा मानसून सत्र में एसएफआई और डीवाईएफआई 12 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने वाली है। छात्रों के मुद्दे को लेकर 3 जत्थों को रवाना किया जाएगा। वो गांव-गांव जाकर छात्रों को जागरूक करने का काम करेंगे। पहला जत्था 3 अगस्त को शिमला से, दूसरा मंडी, जबकि तीसरा जत्था जो है वो चंबा से रवाना होगा, जो 12 अगस्त को शिमला पहुंचेगा और विधानसभा का घेराव करेगा। संयुक्त आह्वान पर 12 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रही है और ये घेराव क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर हमने जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो छात्रों और नौजवानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमने जो है चिन्हित करते हुए इस विधानसभा घेराव के लिए 3 अलग अलग जत्थे जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हमने 3 अगस्त से करने हैं, जिसमें पहला जत्था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से शुरू होगा और हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर जो है अलग अलग कॉलेजों के माध्यम से गाँव के अंदर, मोहल्ले के अंदर आम छात्रों और नौजवानों के साथ साथ अभिभावकों को जागरूक करेगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके अंदर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार शामिल है या उसके माध्यम से जो भेदभाव किया जा रहा है और एक विशेष विचारधारा के लोगों को भर्ती देने के लिए भर्ती नियमों के। और मानसून सीजन के चलते जिला में शुक्रवार को पैराग्लाइडिंग सहित 7 साहसिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 15 सितंबर तक लागू रहेगा। वहीं जिले के एरो स्पोर्ट्स क्लब में भी गठित किए जाएंगे। गौरतलब है कि जिला कांगड़ा में 4 पैराग्लाइडिंग साइट्स नोटिफाई भी की गई है, जिसमें बैजनाथ की बीड़, बिलिंग और धर्मशाला में इंदु नाग और पैराग्लाइडिंग गतिविधियां संचालित की जा रही है। जिला कांगड़ा में अलग अलग तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग प्रमुख है। उसके अलावा ट्रैकिंग भी है, जो इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ट्रैक्स पे की जाती है। पैराग्लाइडिंग से संबंधित 4 साइट्स यहाँ नोटिफाइड हैं, जिसमें 3 साइट्स पे पैराग्लाइडिंग चल रही थी। अब 15 जुलाई से इन एक्टिविटीज़ पे मानसून सीजन को देखते हुए रोक लगाई गई है। एरो स्पोर्ट्स रूल्स 2004 के अनुसार 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इनको जो है। और सावन का महीना भगवान शिव का बहुत ही प्रिय माना जाता है। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। छोटी काशी मंडी भी 16 जुलाई से ओम नमः शिवाय के जयकारों से गुंजमय हो गई है। सावन के शुरू होने पर एकादश रुद्र मंदिर मंडी में शनिवार को उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित कर जाप का शुभारंभ किया गया है। इस बार जो है श्रावण मास 43वां
मना रहे हैं हम लोग एकादश रुद्र मंदिर में। बड़े भगवान गौरी शंकर की अपार कृपा से हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है हर्षोल्लास से जो है मनाया जा रहा है, जिसमें जो है लंगर की व्यवस्था, जाप की व्यवस्था और अनेक संस्था जैसे सुंदरकांड, आर्ट ऑफ लिविंग, साईं भजन, अमृतवाणी पाठ वालों का सबकी मतलब व्यवस्था जो इसमें रखी गई है। आज श्रावण का महीना प्रारंभ हो गया तो ऐसा लगा मानो हर व्यक्ति का मन जो है वो खिल उठा, क्योंकि 43 वर्षों से यहाँ एकादश रुद्र मंदिर में अखंड जाप चला हुआ है और श्रावण के मास में हर सोमवार को खीर का प्रसाद तथा प्रतिदिन 12 बजे से 1:30-2 बजे तक लंगर चला रहता है और अखंड जाप जो है वो दिन रात्रि चलता है। तो मेरी जो सास माता जी थे वो यहाँ आया करते थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी इस मंदिर में आने की, क्योंकि वो बोलते थे कि यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजगढ़ में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएमसी राजगढ़ के चेयरमैन नीरज चौधरी ने की है। उन्होंने कहा है कि राजगढ़ की आईटीआई प्रिंसिपल नवीन कुमारी की अगुवाई में लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है और इसकी गिनती वर्तमान में प्रदेश के अग्रणी संस्थानों में होती है। उन्होंने सभी छात्रों को विश्व युवा कौशल दिवस की बधाई दी है और कहा है कि प्रधानाचार्य और सरकार के प्रयास से ही राजगढ़ आईटीआई में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं छात्रों को प्रदान की जा रही है। राजगढ़ में वर्ल्ड यूथ स्किल डे का आयोजन किया गया, साथ ही एनुअल फंक्शन 2022 का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे आईएमसी चेयरमैन श्री नीरज चौधरी जी रहे। इसमें आईएमसी के मेंबर श्री प्रमोद कुमार जी, हमारे गांव टिक्कर से पंचायत प्रधान संध्या जी तथा गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। साथ में हमारे अनुदेशकों द्वारा अपने बच्चों से जो मॉडल कॉम्पिटिशन्स था वो उसका आयोजन किया गया, जिसमें बेस्ट मॉडल्स को जो है पुरस्कार वितरित किए गए। साथ में हमारे पास आउट स्टूडेंट्स को हमने टूर। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।